हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। अपन आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1, यानी इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसको आज सॉल्व करेंगे। और अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर करके उसे देख लो ना। अगर तुम उसको देखे रहोगे तो इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो सभी के सभी तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगे और सारे क्वेश्चंस बन भी जाएंगे। खैर कोई नहीं, हम लोग एक एक कर कर करके सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यूज द फिगर टू नेम, आप इस फिगर का यूज करो, ये वाली जो फिगर दे रखी है, और उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर करो, बस इतनी सी बात है। 5 पॉइंट्स आपको बताना है, तो बेटा आप यहाँ पे लिखोगे ए और इसमें 5 पॉइंट्स ढूंढो। तो देखो, एक पॉइंट डी है, ई है, ओ, बी और सी। देखो तुम्हें यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिख गया है ना, 3 to 5, हाँ एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे 5 पॉइंट्स की जगह क्या लिख देंगे, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ओ, पॉइंट बी और पॉइंट सी, एंड लिख देंगे यहाँ पे, एंड पॉइंट सी। एग्जैक्टली यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट्स थे उसको लिखा जा चुका है। अब यहाँ पे देखो बी में ए लाइन, आपको केवल और केवल एक लाइन बताना है। तो लाइन आपको पता है ना कि लाइन इंडेफिनिट लेंथ वाला होता है। तो देखो आप ये कह सकते हो कि ये एक लाइन, इधर एरो है और इधर एरो है, तो एग्जैक्टली एक लाइन जो होगा वो यही होगा। तो उसका क्या नाम है बेटा, तो यहाँ पे नाम बता सकते हो कि डी और बी, डी बी इज अ लाइन। तो यहाँ पे आप दे दो डी और बी, डीबी हो गया, और उसके ऊपर लाइन का जो साइन होता है वो जरूर लगा देना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि वो लगेगा नहीं कि लाइन बताया हो या फिर क्या बताया। अच्छा, कोई बच्चा इसको बीडी भी बता सकता था, डीबी ना बता कर करके बीडी भी बता देता, इधर से भी लिख देता, तो कोई इशू नहीं था। उन चीजों को हम लिख ही देते हैं ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो तरह तरह की बातें चलती रहती है ना। सर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा क्या, सर ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो जाएगा क्या, ठीक है। तो उन सारी कंफ्यूजन को हमने खत्म कर दिया। देखो सी में बोला है फोर रेज। रेज तुम्हें पता है ना कि रे जो है वो एक तरफ एरो होगा और एक तरफ एंड पॉइंट होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे फोर रेज बताना है। तो एक रे तो बेटा इधर जा रहा है, दूसरा रे जो है वो इधर जा रहा है, एग्जैक्टली है ना, जो सेकेंड रे है, और इधर कोई नाम ही नहीं दे रखा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, पहले दो तुम्हें दिख गया तो उन दोनों को लिख लो। इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ सी, रे ओ सी। तो यहाँ पर तुम लिखोगे रे ओ सी, ये सिंबल जरूर देना ऊपर, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा तुम क्या लिखोगे बेटा, ओ बी, तो रे ओ बी। यहाँ पे क्या कर दो कि आप ओ बी लिख कर करके उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे रे लगा दो। ओ बी आपने लिख लिया, आपने ओ सी लिख लिया, और एग्जैक्टली यहाँ पे देखो तो ये वाला भी एक रे बनेगा, रे ओ डी। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट तुम ले लिए तो रे ओ डी कह सकते हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देंगे रे ओ डी, ओ डे। अच्छा, उसके बाद ओ ई भी एक रे हो सकता है। यहाँ पे देखो ओ ई रे हो गया क्योंकि इसके एक तरफ एरो दिया हुआ है, और यहाँ ओ से शुरू होगा और ई के तरफ आएगा। आप डी भूल जाओ, अभी आपको यहाँ पे डी थोड़ा देर के लिए नजरअंदाज करना पड़ेगा। तो ओ ई ना होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। एक मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ और यहीं पे लिख दिया ई, तो ये क्या रे ना हुआ, बिल्कुल रे हो गया। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे जो चीजों को करना है वो लिखना है रे ओ ए। क्या लिखोगे बेटा, रे ओ ए, यहाँ पे लिख लो, एंड लिख करके लिख दो रे ओ ए। एग्जैक्टली ये बन गया। डी नंबर पे देखो क्या कह रहा है, डी में के 5 लाइन सेगमेंट्स, तुम्हें यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। लाइन सेगमेंट्स पता है ना, ऐसा होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स है, देखो एक डीई लिख देना, एक ओई लिख दोगे, और एक 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 और क्या लिख सकते हो, और भी बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। यहाँ से ओ बी भी लिखे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। देखो अब हम एक एक करके लिखते जाएंगे और तुम ध्यान देते जाना। पहले हमने बेटा लिख दिया डीई, लाइन सेगमेंट डीई, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ये वाला डीई मैंने लिख दिया। डीई के बाद में बेटा मैंने क्या किया कि ईओ भी लिख दिया। तो एग्जैक्टली चलो ईओ लिख डालो, ईओ, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपने लाइन सेगमेंट ईओ लिख लिया। ईओ के बाद में ओ बी, देखो अब कहोगे कि सर ये ओ बी जो है वो तो रे है हमारा, बट यहाँ भी एंड पॉइंट है और यहाँ भी एंड पॉइंट है, तो एग्जैक्टली ये हो गए हमारे लाइन सेगमेंट हो जाएंगे।
यहाँ पे कहने डीई मैंने कहा तो ये तो तुम कहोगे सर इसमें इधर एरो आ रहा है तो ये तो रे हो जाएगा। बेटा यहाँ दोनों एंड पॉइंट दिख रहा है ना, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये लाइन सेगमेंट है, तो ओबी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो कह डालो ओबी, और यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिखा दो। अगर ऐसे दिखा देंगे तो वो रे हो जाएगा, और अगर उसमें एरो नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। बस कहाँ डिफिकल्ट है, ओसी भी हो जाएगा तुम्हारा। ओसी भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिखा दो, ओसी भी हो जाएंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे देखना, बी से लेकर के ई भी तो कह सकते हैं, बी से लेके ई यहाँ भी एंड पॉइंट है और यहाँ भी एंड पॉइंट है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, तो बीई भी हो जाएगा, बीई लाइन सेगमेंट बी। कंफ्यूजन खत्म, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुमको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल हैं उन सभी लाइन का आपको नेम लिखना है, नेम लिखना है, नेम। 12 वेज टोटल यहाँ पे बता रखा है कि 12 तरीके से पॉसिबल हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम, एक बार में केवल और केवल 2 ही लेटर को आप चूज करेंगे। फ्रॉम द 4 गिवन पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे जो आपको 4 गिवन पॉइंट्स है उसमें से किसी भी 2 जो लेटर्स हैं, 4 लेटर्स में से 2 ही लेटर को एक बार में यूज करना है। चलो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना। टोटल पॉसिबल जो हैं वो 12 हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द लाइंस आर, जो हमारे पॉसिबल लाइंस हैं उनको आप लिख डालो यहाँ पे। तो द लाइंस आर, अब कौन कौन से लाइन हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली ये एक ए बी लाइन होगा, ए बी कर देना। तो देखो इधर भी एरो है इधर भी एरो है, तो ए बी हो जाएगा। तुम कहोगे सर वो लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल लाइन सेगमेंट भी है और बिल्कुल लाइन भी है। कहीं पे मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए लिख डाला और यहाँ पे हमने बी लिख डाला, तो क्या ए बी एक लाइन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि इधर भी एरो है इधर भी एरो है। तो ये सब छोटी छोटी बातों में आपको उलझना नहीं है। तो हम तो एक तो लिख देंगे बेटा कि एक लाइन ए बी होगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा लाइन ए बी के बाद देखो यहाँ पे ए बी के बाद क्या हो जाएगा, ए सी होगा, ए सी, ए बी के बाद ए सी भी हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना। तो ए बी के बाद हम लिख देंगे ए सी। अच्छा, ए सी के बाद बेटा ए डी भी हो जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दो ए डी, ठीक है। तो आपने अभी तक 3 लिख लिया है। अब चलो, अब आप चलो BC के तरफ, फिर जाना BD के तरफ, ठीक है। तो BC लिख डालो और उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, BD लिखोगे। BC के बाद BD लिखना है, BD, ठीक है। BC के बाद आपने क्या लिख डाला, BD लिख डाला, ठीक है। उसके बाद अब CD लिख डालो, CD, तो ये हो गया CD। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे 2 लेटर का यूज कर कर करके कितना सारा बना पाए, 2 4 6, 6 आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है ना, कि एग्जैक्टली इसके ऑर्डर को चेंज कर देना है। ए बी है तो अब बी ए बता देना है, 2 लेटर यूज करना है। मैक्सिमम यहाँ 12 तो बन नहीं सकते, 12 बनाने के लिए अब हमें करना होगा बी ए सी बी सी डी, यानी उल्टा उल्टा ले लेना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली अब आपको क्या लेना पड़ेगा, एक ले लो बेटा बी ए, ठीक है, इसका उल्टा कौन हो जाएगा, सी ए, ठीक है, और इसका इसका ले लेना पड़ेगा डी ए, ये हो जाएगा। फिर सी बी लेना पड़ेगा यहाँ पे, सी बी, ठीक है, और ये हो गया डी बी। ये सभी के सभी बेटा आपके लाइन हैं, ठीक है। क्यों लाइन है, क्योंकि आप देख रहे हो ना डीसी डीसी डीसी, देखो इधर से भी कह लो या इधर से भी कह लो, बट मैक्सिमम बोल रखा है ऑल पॉसिबल, तो आपको सीधा तो करना ही है, साथ में उलट उलट कर करके भी करना है, तभी जा कर करके वो आपके 12 पहुंच पाएंगे, वरना नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी बातें क्लियर हो रही है? बिल्कुल आपकी बात जो क्लियर हो रही है उसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। इसी बीच में मैं आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर 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 करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियोस होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। देखो कितने कम सब्सक्राइबर, आप ही के हेल्प से ये चैनल बहुत आगे जाएगा, बस आपकी मुझे हेल्प की नीड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे आई थिंक। 2 क्वेश्चंस हो गए, तो अब तीसरे नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर में यूज द फिगर नेम, आपको फिगर का यूज करना है और नाम बताना है। यहाँ पे किसका नाम बताना है,
तो ए में देखो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसा लाइन बताना है जिसमें पॉइंट ई हो, तो देखो आप क्या बता दो ए ई, इसमें क्या हो जाएगा ई पॉइंट होगा। आप एफ ई भी बता सकते थे, इसमें भी ई पॉइंट होगा। एग्जैक्टली दो बातों को आप बता सकते थे, ए ई और एफ ई, बट हम उतना ना बताएंगे सर, हम यहाँ पे केवल और केवल बता देंगे ए ई। ठीक है, ये एक ऐसा लाइन है जिसमें कौन सा पॉइंट है बेटा, तो पॉइंट ई है, बिल्कुल है। अच्छा, बी में क्या बोल रहा है, तो बी में लाइन पासिंग थ्रू ए, एक ऐसा लाइन जो ए से पास कर रहा हो, तो बेटा ये भी ए ई हो जाएगा। देखो यहाँ ए ई पास कर रहा है क्या ए से, बिल्कुल पास कर रहा है सर, यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ क्वेश्चन सी में देखो, लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक ऐसा लाइन जिस पर ओ आता हो, तो देखो ये एक ऐसा लाइन है जिसपे ये ओ आ रहा है, तो इस वाली लाइन का क्या नाम है बेटा, सी बी भी कह डालो, सी ओ भी कह डालो, ओ सी भी कह डालो, कुछ भी कह दो, चाहे जिधर से भी आप ले लो, तो ओसी ही कह देते हैं। तो ले लो बेटा, ये ओसी एक ऐसा लाइन है जिस पर क्या है, ओ लाइज कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डी में है, डी में क्या है, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पेयर ये हो जाएगा, और भी दो पेयर बताने हैं तुम्हें, यानी कि जो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वन पॉइंट दोनों में कॉमन हो रहे होंगे, उसको तुम्हें बताना है। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक तो सर ये वाला हो गया, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, एफ ई, और इसका नाम हो जाएगा डी, तो एफ ई डी ई लिख डालो। एक क्या लिखोगे, एफ ई और डी ई, आप लिखोगे एफ ई, एक ये लाइन सर इंटरसेक्ट कर रहा है एफ ई, और आप डीई लिखो तो, बीई लिखो तो, एई लिखो तो, बोथ आर सेम। क्लियर हो रहा है, तो आप ऐसा ही करो ना कि एई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ ई एंड एई, ये दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो एक पेयर हो गया। अच्छा, दूसरा पेयर तुम्हें लिखना है, तो एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, तो बस वही काम फिर से आपको करना है। यहाँ पे आप इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे सी ओ, तो यहाँ पे लिखो सी ओ, ये हो गया बेटा एक लाइन, और ये वाला लाइन का क्या नाम हो गया, ए ए, तो यहाँ पे आप लिख डालोगे एंड ए ए। इस तरीके से कर कर करके क्या हो गया कि आपने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को यहाँ पर लिख डाला है। ठीक है, समझ में आ रही है। अपने फ्रेंड के साथ भी बेटा शेयर कर दो इस सेशन को, इतने अच्छे से सारी चीजें हो रही है, वो भी इसका फायदा उठा लेगा। और आपको बातें समझ में आ रही है तो फटाफट से कमेंट में लिखो हैशटैग राशिद अंजुम सर, बेटा RASHIDANJUMSIR, विदाउट स्पेस, बिना स्पेस का हैशटैग लगा कर करके जरूर लिखना, इससे हमें समझ में आएगा कि हाँ तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही है। देखो बेटा, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से कितने सारे लाइन पास कर सकते हैं। तो लो, एक गिवन पॉइंट है, इससे कितने सारे लाइन बेटा पास कर सकते हैं, तो तुम तो कहोगे सर इससे इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। देखो हमारी मर्जी, चाहे जितना भी हो यहाँ से लाइन को पास करा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत है क्या। तो अगर कोई एक गिवन पॉइंट हो, यहाँ पे पॉइंट पी है, तो उससे कितने सारे लाइन पास कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली कहोगे कि काउंटलेस नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे लिख दो काउंटलेस, काउंटलेस लाइंस, लाइंस कैन पास थ्रू, कैन पास थ्रू, कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर एक गिवन पॉइंट हो तो उससे कितने सारे लाइन पास कर सकते हैं, तो काउंटलेस, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए है बेटा और दूसरा पॉइंट बी है, और इस ए बी दो पॉइंट अगर गिवन है, तो इससे केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकता है। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर कर करके तुम्हें दिखा भी दिया कि यहाँ से कितने सारे लाइन पास कर रहे हैं बेटा, एक लाइन पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ओनली वन लाइन कैन पास, क्या लिखोगे, ओनली वन लाइन कैन पास, only one line can pass through two given points, through two given points,
टू गिवन पॉइंट्स। बेटा इतना अच्छा से जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर कर करके लेकर के अपने स्कूल में जाओगे, तुम्हारे टीचर भी इम्प्रेस हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना है ना कि बहुत अच्छे से आपको इसका फेयर बनाना है, इसको सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन कर 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 करके आपको बार बार इसका रिवीजन भी डालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे 5 नंबर में बोला है कि ड्रॉ ए रफ फिगर। आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है एंड लेबल, आपको लेबल करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ए नंबर देखो, यहाँ पे आपको ए क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी होगा, ठीक है, और वो जो लाइन सेगमेंट ए बी होगा उस पर कौन सा पॉइंट होगा बेटा, पॉइंट पी होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट कर लेते हैं और इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या दे देते हैं, ए बी दे देते हैं। ठीक है, और इस पे क्या होगा, एक पॉइंट पी होगा। लो बेटा ये हो गया, हमने फिगर को ड्रॉ कर दिया, रफ स्केच मैंने बना दिया। अच्छा चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी देखो। बी में कह रहा है कि एक लाइन एक्स वाई होना चाहिए, एक लाइन पी क्यू होना चाहिए और इंटरसेक्ट करना चाहिए एम पे। एक लाइन बेटा एक्स वाई होना चाहिए, अच्छी बात है, हमने इसका नाम रख दिया, ये हो गया बेटा एक्स और ये हो गया वाई। एक एक्स वाई होना चाहिए, हाँ, और एक दूसरा जो लाइन है वो कौन सा लाइन होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू होना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं पी और यहाँ पे लिखते हैं क्यू, और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो इंटरसेक्ट एट एम। तो एग्जैक्टली इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, एम दे देंगे। चलो क्वेश्चन सी, यहाँ सी में कह रहा है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन एल है, ये हमने लाइन एल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एल लिख दिया, और ये कौन कौन से पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो ई और एफ उसी पे है बट नॉट डी, डी उस पे नहीं है। तो हम यहाँ पे ई करेंगे और यहाँ पे एफ करेंगे और कहीं पे बाहर में हम डी कर देंगे। देखो बात तो सही है, यहाँ पे हमने बिल्कुल उसी तरीके से ड्रॉ कर दिया है कि ई और एफ उसी पे है बट डी बाहर है। आप स्लैंट लाइन भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। चलो यहाँ पे अपन ने सारी चीजों को कर दिया। और भी क्वेश्चन है, हाँ डी भी है, तो देखो डी को सॉल्व कर देते हैं। एक लाइन ओपी होना चाहिए और एक लाइन ओक्यू होना चाहिए, मीट एट ओ। जो कहां पे मीट होना चाहिए बेटा, ओ पे। देखो इसमें भी ओ है और इसमें भी ओ है, दोनों में ओ कॉमन है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इधर भेजना पड़ेगा और एक इधर भेजना पड़ेगा, बट ये लाइन है बेटा, रेज नहीं है। तो लाइन है तो हम इस तरीके से कर करके बना लेंगे, एक एरो इधर देंगे, एक एरो इधर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओ पी। क्लियर हुआ क्या? फिर हम यहाँ पे एक एरो देंगे, एक एरो इधर देंगे और यहाँ पे हम लिख डालेंगे ओ क्यू। हो गया क्लियर? देखो ओपी और ओ क्यू, यहाँ पे दो ऐसे लाइन हैं जो दोनों कौन से पॉइंट पे बेटा मीट कर रहे हैं, तो पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अरे मजा आ रहा है सारे सॉल्यूशंस को करने में। ज्योमेट्री बहुत इजी है, अगर आपने उसको सारी चीजें अच्छे से पढ़ रखा है तो, रिवाइज कर रखा है तो, देख रखा है तो, समझ रखा है तो, ठीक है। और तुम तो समझदार बच्चे हो ही, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे मिले हो और मेरी वीडियोस देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। आपको ये जो फिगर दिया हुआ है इसको देखना है एंड से वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू, और बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात तुमसे पूछ रखा है। अरे तुम्हारा लेवल भी देख कर करके बड़ी बड़ी बातें पूछनी चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों ये अड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ए में कह रहा है कि क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन एम एन। एम देखो बेटा यहाँ पे है, ठीक है, और एन यहाँ पे है, और इसी एम एन पे कौन कौन से पॉइंट है, तो एक क्यू है, एम है, ओ है, एन है, पी है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों सही है बेटा? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उसी एम एन पे ही सारे के सारे पॉइंट्स लाइज कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे बाहर नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यस ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ एम ओ एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। देखो लाइन सेगमेंट की शुरुआत एम एन की जो है वो यहां से होगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें कौन सा बोल रहा है कि एम भी होगा, ओ भी होगा, एन भी होगा। देखो एम भी है, ओ भी है, एन भी है, ये भी बात बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ भी आप कहोगे कि ट्रू होगा।
अच्छा, M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN। ये जो MN है लाइन सेगमेंट, इसका एंड पॉइंट एक M है और एक N है, और यहाँ भी वही कह रहा है कि M और N जो है वो एंड पॉइंट होगा किसका, MN का। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा T फॉर क्या होता है ना, T फॉर होता है बेटा ट्रू। एग्जैक्टली। अब देखो डी में, यहां तक तो अपन ने सी बी ए कर लिया है, अब हम डी करने वाले हैं। यहाँ पे ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। लाइन सेगमेंट ओपी ढूंढो, ओ और पी की शुरुआत यहां से होगी और इसकी एंड पॉइंट एक ओ है और दूसरा पी है। बट तुम्हारे में क्या बोल रहा है कि एक ओ होगा दूसरा एन होगा। एन कैसे हो जाएगा, एन तो बीच में आ रहा है, तो ये फॉल्स बात है। यहाँ पे आप लिखोगे फॉल्स, इसको बताना पड़ेगा फॉल्स, ये गलत बात है। M is one of the end point of line segment OQ। बेटा OQ का M कैसे हो जाएगा, O और Q है तो M कैसे एंड पॉइंट हो जाएगा और N कैसे एंड पॉइंट होगा, ये वाली एंड पॉइंट होगी ना। तो एग्जैक्टली ये भी तुम्हारा क्या हो गया, तो ये भी तुम्हारा फॉल्स हो गया। तो हम यहाँ पर लिख डालेंगे कि E नंबर भी हमारा फॉल्स है। एफ में देखो M इज पॉइंट ऑन रे ओपी। रे ओपी 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 ओपी, यस रे ओपी ये हो गया। अब उसमें क्या कह रहा है कि M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ, सॉरी ये वाली नहीं देखनी थी, देखो कंफ्यूजन हो गया ना इसमें, इसको टिक लगा देते हैं। M इज पॉइंट ऑन रे ओपी। ओपी पर M नहीं भैया, N पॉइंट होगा, आप मिस्टेक से लिख दिए हैं इसीलिए ये गलत बात है। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये फॉल्स है, ये वाली फॉल्स है। एग्जैक्टली हाँ ये वाली फॉल्स है, ठीक है। ये सब हमने कवर कर लिया है। अब उसके बाद क्या है, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। ओपी किधर है, ओपी ओपी ओपी, हाँ ओपी की शुरुआत देखो यहां से हुई है और यहां तक गई है, और क्यूपी यहाँ पे एक रे ओपी है और दूसरा क्यूपी है। क्यूपी देखोगे तो बेटा क्यूपी की शुरुआत उधर ही शुरुआत यहां से होगी बट जाएगी वहीं, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट अलग अलग है। एक का इनिशियल पॉइंट ये है और दूसरे का इनिशियल पॉइंट ये है। बट यहाँ पे कह रहा है कि हाँ इज डिफरेंट फ्रॉम, हाँ दोनों डिफरेंट है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो सच्ची और पक्की बात इसने कह डाला, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि फटाफट से एग्जैक्टली कहाँ कहाँ चले गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ये ट्रू है। ये बिल्कुल भी ट्रू है बेटा, जी नंबर मेरा ट्रू हो गया। यहाँ पे कोई गलती वाली बात नहीं है। रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। ओपी बोले तो इधर गया और ओ एम बोले तो इधर गया, तो दोनों सेम कैसे होगा, इनिशियल पॉइंट सेम है बट डायरेक्शन अलग है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम यहाँ से कह डालेंगे कि नहीं ये तो गलत है। ये जो आपने कहा है वो एग्जैक्टली गलत हो जाएगा, और वो गलत जो है उसको आप यहाँ पे लिख डालें, ये फॉल्स हो जाएगी। ये हो गया बेटा फॉल्स, एच नंबर क्या हो गया, फॉल्स। आई में देखो रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम किधर है, ओ एम इधर जा रहा है बेटा, और ओपी किधर जा रहा है, तो ओपी इधर जा रहा है, तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपोजिट है, बट ये क्या बोल रहा है, नॉट अपोजिट, तो इसने गलत कह दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये आपकी बात फॉल्स हो जाएगी। तो आई क्या होगा, आई फॉल्स होगा, क्योंकि अपोजिट है बट वो बोल नहीं रहा है अपोजिट। जे में देखो ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओपी। ओपी का इनिशियल पॉइंट तो ओ ही है, और यहाँ पे कह रहा ओ इज नॉट, ओ नहीं है। ऐसा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये भी गलत बात है, तो यहाँ पे जे नंबर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। के में देखो कि n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np। देखो np का इनिशियल पॉइंट है बिल्कुल, और nm का भी इनिशियल पॉइंट है। nm बोले तो इधर आया, तो nm का भी इनिशियल पॉइंट n ही है। तो हाँ ये तो सच्ची बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये ट्रू हो गया। एग्जैक्टली तो आपने के को क्या किया, यहाँ पे ट्रू बना लिया। तो ओवरऑल जितने भी सारे क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बेटा एक एक कर करके सॉल्व कर लिया है। और सॉल्व करने के बाद में हमने एक एक चीजों को डिटेल में आपको बताया। आप फटाफट से इसका सॉल्यूशन कर लोगे, फिर आप फेयर करना चाहो तो आप फेयर कर लोगे। जाते जाते आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और हमें कमेंट कर करके जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है वो जरूर बताना।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।